चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याओं की बी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ लेफ़्ट और कुछ राइट साइड में लिखा हुआ संख्या दी हुई हैं और कहा गया है कि इनको हल करना है और करने के बाद सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, यहाँ पर है इक्वल टू का साइन, ठीक है, और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये है कि हमें सिद्ध करना है कि ये यहाँ पर जो ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो नंबर है वो सेम आएगा, ठीक है, यानी कि इनका जो योगफल है वो समान आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और जो दायां पक्ष है दोनों हल करने के बाद समान आते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ कथन है वो सत्य है। तो हम इसका देखेंगे थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है पहले। जब भी किसी क्वेश्चन को सिद्ध करना हो तो वहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेकर के हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स, एक तरह से कह सकते हैं कि 3 पद हैं, ठीक है, मीन्स हैं तो परिमेय संख्या हैं, बस वो 3 पार्ट्स में अलग अलग हैं, अलग अलग करके उनको ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 नंबर्स को एक ब्रैकेट में ले लिया और उन दोनों को सॉल्व करेंगे, थर्ड वन को एज इट इज़ ही चलने देंगे, ठीक है। तो हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, तो 7 4 का एलसीएम लिया तो हमें एलसीएम मिला 28। अब 28 इनका एलसीएम आया तो इसको यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है -16 + 7/28, यानी कि अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो हमें मिलता है -9/28। अब हम इसके साथ में थर्ड वाली टर्म को भी ऐड कर लेंगे, तो -9/28 + 7/-16। तो हमारे पास जो हर है दोनों संख्याओं के वो हैं, एक तरफ है हमारे पास 28 और दूसरी साइड हमारे पास है -16। तो माइनस को हम -1 से गुणा भाग कर लेंगे, तो सॉरी -1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे तो हमें माइनस जो है वो ऊपर मिल जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर है 7/-16, तो यू कैन राइट -7/16, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लिया एलसीएम, तो 28 और 16 का एलसीएम लेने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है इनका लघुत्तम 112, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 6th और 7th में बहुत बढ़िया तरीके से एलसीएम लेना सीखा है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर 28 और 16 का एलसीएम लिया तो 112 आया। अब इस 112 का कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये हमें पता है एलसीएम के वक्त में। तो 28 का पहाड़ा कब तक पड़ता है, जब तक 112 आता है, तो हमें 4 बार में 112 मिलेगा। तो 4 की गुणा हमने यहाँ पर कर ली -9 के साथ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे -16 है या 112 है, तो माइनस हमने अंश में लगा लिया और यहाँ हो गया +16। और अब 16 का पहाड़ा जब तक कि 112 ना आए तो 7 बार में जाएगा, तो 7 की गुणा और जो इसका अंश है वो भी -7 है, तो 7 की गुणा -7 से कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर मिला -36, दोनों की मल्टीप्लाई करी 9 चौक 36 और 7 और -7 के करी तो -49। अब इन दोनों को हल किया तो हमें मिलता है -85/112। क्यों मिला -85, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जुड़ गया और जुड़ने के बाद आया माइनस का 85/112। अब हम लेके चलेंगे इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी तीन तरह से संख्या लिखी हुई दिखेंगी, 3 परिमेय संख्या लिखी हुई दिखेंगी। फर्स्ट है -4/7, सेकेंड है 1/4 और थर्ड है 7/-16, ठीक है। इस बार लेकिन लास्ट की 2 टर्म्स ब्रैकेट में है, फर्स्ट और जो फर्स्ट पार्ट था इसका यानी लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट 2 डिजिट्स जो थी वो ब्रैकेट के अंदर थी। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 416 का एलसीएम आता है। हमने -10 के साथ लिया तो -16 आ जाएगा, ठीक है। और इफ़ इन केस हम माइनस को अंश में लगा लेते तो प्लस हो जाता, तब भी आसानी से सोल्व हो जाता, लेकिन इस बार हमने माइनस को हर में ही रहने दिया है। तो -16 और अंश में हो गया -4 और प्लस में 7, ठीक है, क्योंकि -16 लिया है इसलिए 7 हो गया अंश में। अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ से सॉल्व किया -4 + 7 को, तो यहाँ पर हमें मिलता है प्लस का 3/-16 और यहाँ पर हमें मिलता है -4/7 एज इट इज़,
ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म आ गई इसको सॉल्व करने के बाद। फर्स्ट है -4/7 और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला 3/-16 या -3/16। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा -4 × 16 और प्लस में 7 × -3/112। क्यों आया 112 इनका एलसीएम? क्योंकि 7 और 16 है हमारे पास, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 112 आएगा। और बिल्कुल जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, सिमिलरली हम इसका राइट हैंड साइड भी एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। अब 112 मिला यहाँ पर हमें, और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिला -4 × 16 और 7 × -3। गुणा करी 7 और -3 की तो -21 आया, 16 और -4 की तो -64 आया। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस है, ऐड हो जाएगा, और साइन माइनस के बड़ी संख्या के सामने का आना है तो वो माइनस है, तो इसीलिए माइनस आया। ऐड करा तो 85 आया, -85/112। ठीक है, अब इसकी जो सेकेंड टर्म फर्स्ट साइड थी यानी लेफ्ट हैंड साइड, उसको जब हमने सॉल्व किया था तब भी हमें क्या मिला था? तब भी हमें -85/112 मिला था। तो इस तरह से इसका जो पार्ट है वो हो गया है सत्यापित, यानी सिद्ध हो गया है कि जो सहचर्य नियम है जिसमें कि हम किन्हीं भी दो टर्म्स को ब्रैकेट में लेकर के सॉल्व करें, लेकिन टर्म्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर सेम है, 4/7 1/4 -7/16, और सिमिलरली यहाँ पर भी सेम है। तो इनको ब्रैकेट में लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेशक आप फर्स्ट टू लेकर के चलें या आप लास्ट टू लेकर के चलें। तो ये हमने यहाँ पर सत्यापित कर दिया है।